Hello everyone, welcome to your math session. Okay, I hope all the students are there. I wish them if they just switch on their cameras. Hello. Good evening to all of you. Please switch on your cameras everyone. अच्छा, मतलब हमारे 11th के बच्चे, one is there. ऋषि, हाय ऋषि. ऋषि आप सेटल नहीं दिख रहे हो बेटा. अच्छा, सेटल हो रहे हो. फाइन. व्हाट अबाउट गौरव, सुजल, वानी, अर्शिता, सृष्टि, जिशान, अदिति, आनंद, आंचल, अमित. अच्छा, मतलब ये 11th के बच्चे अपना चेहरा दिखाना ही नहीं चाहते. नो प्रॉब्लम, स्लोली बच्चा पार्टी. इफ यू फील लाइक जस्ट स्विच ऑन योर कैमराज. ओके. हाय ऋषि, हैप्पी टू सी यू ऑन स्क्रीन. बहुत अच्छा लगता है, मतलब जब बच्चा ऐसे दिखे स्क्रीन पे सामने सामने. तो यस, एटलीस्ट ऋषि यू कैन जस्ट रेज योर हैंड एंड गिव द अफर्मेशन के यू आर ऑल्सो फीलिंग गुड. यस, गुड. ओके, लेट अस बिगिन विद आवर टॉपिक. ये बच्चे नए नए हैं, 11th स्टैंडर्ड डेमो के लिए बैठे हैं. सो होप कि ये बच्चे जहां पर हमको नहीं समझे, प्लीज रेज योर हैंड एंड आस्क द क्वेश्चन. ओके, सो आई विल कम टू नो अबाउट योर प्रॉब्लम एंड वी विल क्लियर इट आउट. बच्चा, मुझे नहीं पता कि तुम्हें कितना आता है. वी आर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट? और तुमको भी नहीं पता कि मैं कितना डिटेल में एक्सप्लेन कर पाऊं. तो अनलेस एंड अनटिल यू गाइज ओपन अप, वी विल नॉट कम टू नो. ओके, and after 1 or 2 minutes I hope all the students will switch on their camera. चलो फिर, ज्यादा तुम्हारे साथ तुमको छेड़ते नहीं है, फटाफट से टॉपिक की शुरुआत कर देते हैं. राइट, द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ योर 11th स्टैंडर्ड जो हम शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज स्ट्रेट लाइन. अब क्या होती है स्ट्रेट लाइन, कोई बता दे मुझे जरा. अब ये मत कहना कि 10वीं तक हमने कभी स्ट्रेट लाइन देखी ही नहीं है, कैसी दिखती है पता ही नहीं है. कैसी दिखती है स्ट्रेट लाइन, एनीवन? अरे वाह, एक और बच्चा है हमारे सामने स्क्रीन पे. वेरी गुड. आनंद, हैप्पी टू सी यू. आनंद, क्या होती है स्ट्रेट लाइन बेटा? सॉरी, ओके. Anand is not ready to talk. We will not talk to him. Let us come back to straight line. हम सबको पता है स्ट्रेट लाइन क्या होती है. क्या हमें उसमें क्या पूछना है, सीधी सीधी लाइन ही तो होती है. बट बेटा, उस स्ट्रेट लाइन के पास इतने सारे राज छुपे हुए हैं. उस स्ट्रेट लाइन ने इतने सारे फॉर्मूलाज बनाए हुए हैं. वो फॉर्मूलाज हमको चुटकियों में मार्क्स दे सकते हैं. तो भाई सीधी सी बात है, वैसे चुटकियों वाले मार्क्स फटाफट बटोर लेते हैं, नहीं? चलो, लेट्स बिगिन. अब अगर मैं ऐसा बोलूं, मेरे पास कोई एक पॉइंट है, दैट पॉइंट इज लेट्स से 5,0. ठीक है, तो उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, कोई बताएगा मुझे? नहीं, हमारे पास एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 5,0. सो 5,0 का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? Answer 0. No, it's yes, Aditi, it is 5. Very good. The first value which we have, that represents x coordinate. Then 5,0, what will be the y coordinate, children? Come on. Okay, very good. X coordinate will be 5 and y coordinate will be 0. Correct? Now I change my question. Now I am not giving you numbers, just focus on that. Suppose I have a point whose x coordinate is a comma 0. I have this point A having x coordinate a and y coordinate 0, right? So when we draw a line and place this point A, here we have a graph. We draw a line and place the point A.
right? So point A will be placed on x axis. कहां पर जाएगा वो पॉइंट A? x axis पे जाएगा. क्यों ये x axis पे जा रहा है? ये पॉइंट x axis पे क्यों बिठाया बेटा हमने? Anyone? No one. Okay, मैं बता देती हूं. इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या मिला है हमको? A, और y कोऑर्डिनेट क्या है इसका? 0. किसी भी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 मतलब वो पॉइंट कहां पे लाई करेगा? x एक्सिस. Now let us move ahead. Don't worry about the heading of this. I will tell you everything. Let us move ahead. मेरे पास एक और पॉइंट है. Now the point is 0,7. Okay, 0,7. अब बता वो 0,7 वाला पॉइंट कहां पर प्रेजेंट होगा? x एक्सिस और y एक्सिस. 0,7. परफेक्ट, इट विल बी ऑन y एक्सिस. क्यों y एक्सिस पे होगा? एग्जैक्टली, क्योंकि उसका x कोऑर्डिनेट 0 है. व्हेन द x कोऑर्डिनेट इज 0 द पॉइंट विल लाई ऑन y एक्सिस. So now instead of number here also I am having some variables. Y axis having the coordinates b, y axis point b 0, b. जब हम उसको ग्राफ पे प्लेस करेंगे the point will look like this. Here we get that point, right? Now what this word intercepts indicates? मिस ने तो बताया नहीं, सीधे सीधे स्क्रीन पे ला दिया. इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन, इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन. तो बेटा हमने 10th में पढ़ा है ये. व्हाट दिस वर्ड इंटरसेप्ट इंडिकेट्स? दिस a, the distance a which we have 0 to point a, that distance a represents x intercept. पॉइंट a का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना होने वाला है? a. दिस इज कॉल्ड एज x इंटरसेप्ट. तो अब कोई मुझे बताएगा कि y इंटरसेप्ट क्या होगा? व्हाट इज y इंटरसेप्ट? एग्जैक्टली, ओरिजिन से पॉइंट b का डिस्टेंस, दैट डिस्टेंस इज b. सो दैट b रिप्रेजेंट्स, this b represents y intercept. Till this the concept is clear. Any doubt in this? The students can take a screenshot also for understanding purpose. Okay, sorry. Fine. Let us move ahead. X intercept, y intercept clear everyone? Any doubt with it? कहीं कोई डाउट है? ऑब्वियसली नहीं होगा ना, हमने बचपन में सीखी है ये चीजें. चलो फटाफट कुछ नया सीखते हैं. ठीक है, नया करते हैं कुछ. वी हैव सम एग्जांपल्स अगेन टू रिवाइज द कॉन्सेप्ट. द फर्स्ट वन इज, इफ अ लाइन कट्स x एक्सिस एट 3,0, देन x इंटरसेप्ट a is 3, करेक्ट? देन व्हाट विल बी द y इंटरसेप्ट? कैन यू टेल मी? 3,0 तो x इंटरसेप्ट इज 3, दैट आई एम शोइंग यू. What is a y intercept? 0. Very good. Because the line is cutting x axis ना, so y distance is not there. y का कोई distance ही नहीं होगा, तो intercept क्या बन जाएगा? 0. Perfect. Now one more example I have. If a y intercept b is 5. Now the different question ना, अब मैं इसको उल्टा कर रही हूँ, आगे की चीजें तुमको नहीं बताने वाली. y intercept b is 5. ठीक है? नाउ टेल मी, तुम बताओ मुझे कि ये वाला लाइन कौन से एक्सिस को कट करेगा और कौन से पॉइंट पे कट करेगा? दैट टू. कम ऑन कम ऑन. y इंटरसेप्ट इज 5, सो लाइन कौन से एक्सिस को कट करेगा? ओके, एंड क्वेश्चन इज कौन से पॉइंट पे कट करेगा? माई चाइल्ड, 5 इज नॉट द करेक्ट आंसर. मैंने पॉइंट पूछा है तो तुम्हें कोऑर्डिनेट्स बताने पड़ेंगे. थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट. एग्जैक्टली आंचल, इट्स परफेक्ट. इट विल बी 0,5.
वाई इंटरसेप्ट है ना बेटा, वाई इंटरसेप्ट मतलब ऑब्वियसली कहाँ कट करेगा, वाई एक्सिस को कट करेगा। एक्स इंटरसेप्ट होता तो एक्स एक्सिस को कट करता, वाई इंटरसेप्ट है तो वाई एक्सिस को कट करेगा। और वाई एक्सिस पे कौन से नंबर पे कट करेगा, 5। तो जब ये 5 पे होगा तो वाई एक्सिस पे 5, मतलब उसके कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे, 5,0, करेक्ट? Yes or no? No, it will be 0,5 because it is a y coordinate. मैं मेरे 11th के बच्चों को कोऑर्डिनेट्स पढ़ा रही हूँ, कम ऑन किड्स. So the y intercept is 5, then the line will cut y axis at the point 0,5. I am so happy that ये सारे के सारे बच्चे बहुत अच्छे से आंसर कर रहे हैं. वेरी गुड आंचल, वेरी गुड एवरीवन. आनंद, सुजल, अदिति, वेरी गुड. चलो कुछ आगे बढ़े. I think intercept and the coordinate part is clear to all of you. Now we have slope intercept form of a line. Here we go. We have the slope intercept form of a line. ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनना बेटा, हमने 10th स्टैंडर्ड में ये चीज पढ़ी है. What is that slope intercept form? सिर्फ थोड़ा सा रिवाइज करते हैं इसको और अच्छे से. The equation of a line having slope m and y-intercept is c will be y is equals to mx plus c. Now tell me, हमने पढ़ा है ये कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है ना? किसी भी इक्वेशन, किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन उसके स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में. नाउ व्हाट इट मीन्स? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म मीन्स हमारे पास उस लाइन का स्लोप है, हमारे पास उस लाइन का y इंटरसेप्ट है. y इंटरसेप्ट मीन्स द वैल्यू ऑफ c. तो हम उस लाइन का इक्वेशन बहुत अच्छे से लिख सकते हैं. द रेडीमेड फॉर्मूला वी हैव y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, जहां पर y क्या रिप्रेजेंट करता है? वेरिएबल. x क्या रिप्रेजेंट करेगा? अ वेरिएबल. सो x एंड y बोथ आर वेरिएबल. m रिप्रेजेंट्स अ स्लोप, c रिप्रेजेंट्स y इंटरसेप्ट. यहां तक क्लियर है? Okay, now let us try and prove this. Y-intercept of a line is C, so it cuts the y-axis at 0, C. चलो, कितने बच्चों को ये स्टेटमेंट नहीं समझी? Tell me. Yes, ऋषि, नहीं समझा बेटा तुझे? ओके, और किसी को नहीं समझा है? एनी अदर वन? फाइन. नाउ पे अटेंशन टू दिस. वाई एक्सिस ऑफ अ लाइन, जस्ट 1 second किड्स, आई जस्ट नाउ पे अटेंशन टू दिस ऋषि. सपोज ये हमारे एक्सिस है बेटा. अब मैंने थोड़ा सा गड़बड़ी कर दी एक्सिस में भी बेटा. हाँ, दीज आर द एक्सिस. ऊपर वाला कंसीडर करना, वो जिगजैग मत कंसीडर करना बच्चे. ठीक है, अगर मेरे पास कोई स्ट्रेट लाइन है, लेट मी चेंज द कलर. ओके, वेट अ मिनट, दिस विल बी द बैड डिसीजन फॉर अस. आई विल गिव यू द परफेक्ट व्यू विथ अनदर स्लाइड विच वी हैव. See this. अब यहां पे समझने की कोशिश करना ऋषि. ये हमारे पास एक ग्राफ है. इस ग्राफ में हमने लिखा है कि y इंटरसेप्ट इज c. y इंटरसेप्ट c का मतलब क्या है बेटा? कि जो हमारा स्ट्रेट लाइन है वो y एक्सिस को c पे कट करेगा, c वाले नंबर पे कट करेगा. मतलब ये जो पॉइंट दिख रहा है ना, जहां पे ये एक्सिस पे कट कर रहा है, दिस पॉइंट इज c. नंबर वहां पे c होगा. अब वो c क्या है मुझे नहीं पता, वो कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 5, 7, एनीथिंग. तो इन जनरल मैंने उसको c लिख दिया है. करेक्ट. अब वो c y एक्सिस पे पॉइंट है, मतलब उसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? 0, c. करेक्ट ऋषि?
फाइन. एंड सॉरी फॉर माई दिस न होने वाली कंडीशन पे थोड़ा सा टेक्निकल हमारे प्रॉब्लम में आ गए हैं. नाउ लेट अस मूव अहेड. इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या बनेगी हमारी? y माइनस सी इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस जीरो. अब ये क्या है भाई? ये क्या है? ये भी चीज हमने सीखी है. इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप पॉइंट फॉर्म. रिमेंबर दैट स्लोप पॉइंट फॉर्म. y minus y1 is equals to m into x minus x1. I repeat, y minus y1 is equals to m into x minus x1. तो ये y that is variable, we leave it as it is. Variable के साथ कुछ नाटक नहीं. Variable y and x as it is. y minus y1. y1 कौन बनेगा? तुम्हारे पॉइंट का y coordinate which is c. So this is y minus c is equals to m. m is the slope. Into x, again what is this x? x is the variable. Minus x1. x1 मतलब तुम्हारे पॉइंट का x coordinate. So what is the x coordinate of our point? Which is 0. So the equation becomes y minus c is equals to m into x minus 0. और जब हम इसको simplify करें, y minus c we can write as it is equals to m into x which will be mx, m into 0 will be 0. So अच्छे से arrange करके we are getting the equation y is equals to mx plus c. So the equation of slope intercept form we are getting from slope point form. Slope point form से ही हमको slope intercept form का equation मिलेगा. Just we are rearranging it. माइनस सी को यहां से यहां पर शिफ्ट कर दिया, इट बिकम्स प्लस सी. सो y is equals to mx plus c. Now till this everything okay? Are you all able to understand this? Very good Achal. Very good. Okay. इसका मतलब कि हम और एक स्टेप आगे बढ़ सकते हैं, राइट? ये सारी चीजें ऑलमोस्ट हमारे बच्चों को पता है. वेरी गुड ऋषि. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इन दिस, लेट्स टेक फ्यू एग्जाम्पल्स. ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन हैविंग स्लोप -3/4 एंड द y इंटरसेप्ट इज 2/3 इज. चलो फटाफट से अपने पेन उठाओ, बुक उठाओ और फटाफट से इसका इक्वेशन ढूंढना चालू कर दो. लेट मी जस्ट गाइड यू. स्लोप दिया है, स्लोप इज -3/4. y इंटरसेप्ट मीन्स कौन सा वैल्यू दिया है तुमको? Exactly, y intercept means c and slope means m. हमारे पास m का वैल्यू है, हमारे पास c का वैल्यू है. सो आई थिंक मेरे बच्चे इक्वेशन तो ढूंढ ही सकते हैं. कम ऑन क्विक. कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? होपफुली पता है हमें अभी. लेट मी सी कौन सबसे पहले आंसर दे रहा है मुझे. ओके Okay, I got very first answer from Achal. Who else? Very good, Achal. स्टूडेंट्स आंसर्स ना प्राइवेट में आंसर करो, ठीक है? पब्लिक में मतलब सबको आंसर करोगे ना तो बाकी सारे बच्चे मेरे बड़े स्मार्ट है, कॉपी करके भेज देंगे मुझे. फिर राइट हो या रॉन्ग हो, दे विल कॉपी इट एंड सेंड. तो जरा प्राइवेटली मैसेज करो. ओके, सिर्फ आंचल ने आंसर दिया है. सृष्टि, दिस इज नॉट द इक्वेशन चाइल्ड. वो इक्वेशन नहीं है बेटा, आपको इक्वेशन ढूंढना है. कोई भी इक्वेशन बच्चा कभी भी x एंड y के बिना नहीं बनता. ठीक है, नाउ दिस इज द टाइम कि मैं मेरे बच्चों को इक्वेशन बता दूं तो हम चेक कर ले कि हमारा आंसर राइट भी है या रॉन्ग. और जो ये मेरे शर्मीले लोग हैं, जागो.
ओके मैंने फॉर्मूला यूज किया है y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। क्या तुमने भी यही किया? यही किया होगा, स्मार्ट लोग हो तुम लोग। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज y is equals to mx plus c. So y is equals to minus 3 upon 4x plus 2 upon 3. So students, जब हमारे पास फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर का क्या करते हो? उसको ऐसे ही छोड़ दोगे बेचारे को? नहीं ना, हम उसका एलसीएम लेंगे। सो व्हाट इज एलसीएम ऑफ 4 and 3? दैट 4 and 3 विल गिव यू द एलसीएम एज 12. सो पूरे इक्वेशन को तुम 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे। सो योर इक्वेशन विल बी 12y माइनस 9x प्लस 8. इज इट द इक्वेशन? और अगर कुछ बच्चों ने ऐसा भी लिखा है 12y प्लस 9x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, डोंट वरी। हमने सारे वैल्यूज को LHS में शिफ्ट करके आंसर में इज इक्वल्स टू 0 किया, दैट इज ऑल्सो फाइन। इज दिस इक्वेशन क्लियर? सबको समझ में आई है? आगे बढ़े हम बेटा। मतलब ये इक्वेशन ऐसे भी लिखा मेरे बच्चों ने, सो दैट इज करेक्ट। नाउ in a next point we have some notes for you. First point is the equation of a line having slope m and x intercept a. Now check this out. एक इक्वेशन बनाना है हमको। किसका इक्वेशन बनाना है? एक लाइन का। क्या है इस बार हमारे पास? स्लोप है। कौन सा स्लोप? m। और सी टू इट कुछ चेंजेस दिख रहे हैं तुमको इस नोट में? आर यू फाइंडिंग सम चेंजेस? y इंटरसेप्ट नहीं है, y इंटरसेप्ट की बजाय हमारे पास क्या है यहां पर? x इंटरसेप्ट। नाउ इन दिस केस तुम्हारा इक्वेशन बनेगा y इज इक्वल्स टू m x माइनस a। y इज इक्वल्स टू m x माइनस a। ठीक है, अब सुनो जरा ध्यान से। why दिस वे वी आर राइटिंग इट? सबसे पहली बात तो y इंटरसेप्ट है नहीं, मतलब c वाली स्टोरी खत्म हो गई, c को हटा दिया हमने, करेक्ट। और वो x माइनस a क्यों किया है? x इज द ओरिजिनल वेरिएबल, x इज द ओरिजिनल वेरिएबल ऑफ इक्वेशन, और ये a जो है वो उसका इंटरसेप्ट है। तो कभी भी x इंटरसेप्ट के साथ अगर इक्वेशन बनानी है तो हम हमेशा x माइनस a लिखेंगे, राइट? फाइन। अब हमारे पास एक एग्जाम्पल है, शुरू करें? ये देखो, द इक्वेशन ऑफ अ लाइन हैविंग स्लोप m विच इज 2/3 एंड x इंटरसेप्ट a इज -5 इज के बाद हमने डैश रखी है, वो तुम्हारे लिए है। कंप्लीट द स्टेटमेंट। द इक्वेशन ऑफ अ लाइन हैविंग स्लोप m विच इज 2/3 एंड x इंटरसेप्ट एज -5. Now find out this, find the equation. और ये भी बताना कि कौन सा वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हो। ओनली 1 minute स्टूडेंट्स, नॉट दैट टफ। सारी चीजें स्क्रीन पे रखी है हमने तुम्हारे लिए, फटाफट बेटा, जल्दी पर्सनल चैट पे मैसेज करना। No, I'm not able to. Okay. 1, 2. May I start counting 3 till the time you guys will finish? Na, it is visible. Tick tick 1, tick tick 2, tick tick 3. Done. Now it's my turn. I'll show you the equation. Obviously, na child, the above formula that we are going to use, y is equals to m into x minus a. m की जगह पर क्या सब्सटीट्यूट करोगे? 2/3. a की जगह पर क्या सब्सटीट्यूट करोगे? -5. चलो देखें। दिस इज y इज इक्वल्स टू 2/3 x plus 5. ए why we are writing x plus 5? एनीवन? क्यों x plus 5 कर दिया ऐसे अचानक से?
कोई है शरीफ हमारा बच्चा? नो वन? एग्जैक्टली आंचल, वेरी गुड. x माइनस, फॉर्मूला में ऑलरेडी माइनस है ना बेटा, ये करेक्ट. सो x माइनस -5, so minus minus will become plus. That's why we are getting x plus 5 over here, right? अब इसको भी ऐसे छोड़ देंगे क्या बेचारे को? वो 3 मारेगा पकड़ के हमको, उसको भी तो हटाना पड़ेगा ना. So we multiply throughout the equation by 3. So the equation will be 3x is equals to 2x plus 10. Sorry, 3y is equals to 2x plus 10. My mistake, वेरिएबल बदल दिया मैंने थोड़ा. 3y is equals to 2x plus 10. ओके, मुझे दिख रहा है कि मेरे एक बच्चे को तो इक्वेशन मिली थी, 2 बच्चों को अच्छे से इक्वेशन मिल गई थी. वेरी गुड. एंड दिस इक्वेशन इन अदर फॉर्मेट, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी ना इज इक्वल्स टू 0 करके, इसको भी तो वैसे लिख सकते हैं. 2x 3y को उस तरफ शिफ्ट कर देते हैं, -3y plus 10 is equals to 0. ये भी हो सकता है. This is also the possible way of writing the equation. आचल, -10 नहीं होगा बेटा. What we are doing, ये देखो आचल, 2x plus 10, हमने क्या किया है, इस 3y को यहां पर शिफ्ट कर दिया है. सो लॉजिकली आपका इक्वेशन कैसा बनेगा? ठीक है, 0 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3y प्लस 10. और हमारी आदत क्या है, हम 0 को लेफ्ट में नहीं रखते ना, तो पूरा राइट वाला इक्वेशन हमने लेफ्ट में ले लिया. सो 2x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0. करेक्ट, परफेक्ट. नाउ लेट्स मूव अहेड क्विकली. छोटी छोटी चीजें पर अच्छी सी बढ़िया सी जा रही है. वेरी गुड. अब ये देखो, कुछ नया है मेरे पास. कुछ भी बोलते हैं टेक्स्ट बुक वाले, मैंने नहीं लिखा, ऐसा टेक्स्ट बुक में था, वहीं से छापा हुआ है मैंने. देखो जरा, कुछ समझ रहा है क्या? कुछ समझा? द स्लोप ऑफ अ लाइन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0 इज माइनस a अपॉन b. ऐसा कुछ लिख रहे हैं ये. ऐसा होता है क्या? ऑब्वियसली यही होता है. When we say slope of a line, मतलब हम m ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं. करेक्ट, ये m कहां से मिलेगा हमको? इससे ax प्लस by प्लस c. क्या करोगे बेटा? ट्राई टू डू इट. इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन है ना हमारे पास, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0, इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में अरेंज करने की कोशिश करो. व्हाट इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म? y इज इक्वल्स टू ax प्लस c, सॉरी mx प्लस c, तुम्हारे लिए m है. y इज इक्वल्स टू mx प्लस c. उस फॉर्म में इसको अरेंज करने की कोशिश करो, देखो क्या मिल रहा है. देखो क्या करोगे तुम? by को यहां पर शिफ्ट रखोगे, by इज इक्वल्स टू c माइनस ax. by इज इक्वल्स टू, चलो c को भी उस तरफ ले जाते हैं, by इज इक्वल्स टू माइनस c माइनस ax. करेक्ट, और by भी नहीं चाहिए, y के आगे जो b है उसको भी हटाना पड़ेगा. तो उस b को हटाने के लिए क्या करोगे? डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई b कर दोगे. सो तुमको m की जगह पर मिल जाएगा माइनस a अपॉन b. कुछ अरेंजमेंट समझ रहा है बेटा? कुछ नहीं है, हमने सिर्फ इक्वेशन अरेंज की है. लेट अस चेक. कुछ प्रूफ जैसी चीज है हमारे पास. ये देखो, इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0. अब देख के समझ जाओगे, राइट? सो क्या मिलेगा हमको? by इज इक्वल्स टू माइनस ax माइनस c. मैंने ओरली इसलिए बोला ताकि मुझे चाहिए था कि मेरे 11th के बच्चे इमेजिनेशन से कुछ इक्वेशन समझ पाए. नाउ ये by, ये जो by मिला है ना बेटा यहाँ पे हमको, हमें ये by भी नहीं चाहिए, ये b को भी यहां से हटाना पड़ेगा. तो पूरे को क्या करोगे तुम? डिवाइडिंग बाय b करोगे. सो व्हाट इक्वेशन यू आर गेटिंग? y इज इक्वल्स टू माइनस a अपॉन bx माइनस c अपॉन b. ये माइनस c अपॉन b
वी कैंसल इट आउट, नहीं चाहिए फिलहाल, वी आर लीस्ट बॉदर्ड। x के आगे जो कोएफिशिएंट मिलता है x के आगे, दैट रिप्रेजेंट्स m। सो तुम्हारे m का मतलब ये स्लोप का वैल्यू क्या बन गया तुम्हारा, -a/b। करेक्ट? सो द स्लोप ऑफ अ लाइन वी आर गेटिंग -a/b। इज इट क्लियर everyone? Good. Now we have one example. Okay, we take it. किसी को कोई डाउट है बेटा प्रीवियस वाले में? ओके फाइन। We have one example. Slope of the line 2x plus 3y plus 5 is equals to 0 is -2/3। जरा चेक करना तो क्या ये बात सही है? राइट लिखा है क्या इक्वेशन में? ऑब्वियसली किसी भी इक्वेशन का स्लोप कैसे निकालते हैं हम, -a/b। -a क्या रिप्रेजेंट करता है, a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, b क्या रिप्रेजेंट करता है, कोएफिशिएंट ऑफ y। तो यहां से 2 उठाया, यहां से 3 उठाया, माइनस के साथ लगा दिया, ये रहा यहां पे, राइट? चलो अब मैं एक इक्वेशन देती हूं, मुझे चाहिए कि तुम लोग उसका स्लोप फाइंड करो। राइट डाउन 3x - 4y + 7 इज इक्वल्स टू 0। 3x - 4y + 7 इज इक्वल्स टू 0। इसका स्लोप फाइंड करके बताओ फटाफट। आई रिपीट, 3x - 4y + 7 इज इक्वल्स टू 0। इसका स्लोप ढूंढना है बेटा। Very good, Shrishti. Excellent. Perfect. So I am getting answer as 3/4. Simply a का वैल्यू उठाओगे, what is that a का वैल्यू, 3। b का वैल्यू उठाओगे, what is that b का वैल्यू, it's not 4, it is -4। So जब मैं ये 3 and 4 को स्लोप में सब्सटीट्यूट करूं, -3/-4, minus minus will get cancelled and we are getting the answer as 3/4. Perfect. Now the next part we have, अब एक थ्योरम पढ़ेंगे बेटा, ठीक है? मुझे ऐसा चाहिए कि मेरे बच्चे 2 सेकेंड का टाइम ले, स्लोप पॉइंट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, दोनों फॉर्मूलाज को अच्छे से ना दिमाग में बिठा लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। स्लोप पॉइंट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, डन? चलो मैं भी बोल देती हूं एक बार। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, सबसे पहला फॉर्मूला जो अब तक हम करते आए थे, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। सेकेंड वन, स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या था, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। I repeat, y minus y1 is equals to m into x minus x1, right? अब देखना बेटा ध्यान से, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज है। The equation of a line parallel to ax plus by plus c is equals to 0 and passing through the point x1 comma y1 is a x minus x1 plus b y minus y1 is equals to 0। अब इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि कोई तो लाइन है, कोई तो एक लाइन है, वो लाइन ये ax प्लस बी वाई प्लस सी से पैरेलल है। आई होप मेरे बच्चे पैरेलल लाइन का मतलब समझते हैं। द लाइन्स विच नेवर इंटरसेक्ट। तो एक इमेजिनरी लाइन है, कहाँ से आई हमें नहीं पता, है कोई तो लाइन, वो इस ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 से पैरेलल है और ऊपर से वो पास हो रही है। कहाँ से पास हो रही है, x1 कॉमा y1 वाले पॉइंट से। तो बोल रहे हैं कि उस लाइन का इक्वेशन, वो नई वाली लाइन का इक्वेशन यही होगा, a
x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, कोई मुझे बता सकता है एनी रिलेशन दैट यू नो अबाउट स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस? स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस के बारे में कुछ जानते हो क्या बेटा? इतने सारे बच्चे हैं, उसमें से सिर्फ 3 या 4 ही मुझे आंसर कर रहे हैं. परफेक्ट. स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस विल बी सेम. स्लोप ऑफ टू पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज इक्वल और वी कैन से सेम. तो मेरे बच्चों को ये पता है ना, एनी इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, इसका स्लोप क्या होगा बेटा? यस स्टूडेंट्स, वेरी गुड. स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस हमेशा ही सेम रहेगा. पर अब मैंने क्वेश्चन भी नया पूछ लिया बेटा, सुनो. ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, इस लाइन का इक्वेशन का स्लोप क्या होगा? आई एम वेटिंग. परफेक्ट, इट इज माइनस ए अपॉन बी. अभी इतनी महाभारत की हमने इसी पे. इसका स्लोप है माइनस ए अपॉन बी. तो अगर इस लाइन का स्लोप माइनस ए अपॉन बी है तो हमें जो नई लाइन चाहिए, ठीक है, नया वाला स्ट्रेट लाइन, वो इससे पैरेलल है. वो नई वाली स्ट्रेट लाइन जिसको हम बुलाएंगे रिक्वायर्ड लाइन, उसका भी स्लोप क्या बन जाएगा? माइनस ए अपॉन बी. यहां तक की चीजें क्लियर है बेटा? चलो अब फिर से देखते हैं. यहां पर इस लाइन का स्लोप ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, इसका स्लोप है माइनस ए अपॉन बी. और इस लाइन को हम रिप्रेजेंट करेंगे कुछ ऐसे, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0. ये हमारा ओरिजिनल लाइन है. स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन विल ऑल्सो बी माइनस ए अपॉन बी. वो लाइन रिक्वायर्ड वाला नया वाला लाइन इससे पैरेलल है, राइट? तो ये रेड वाला जो लाइन दिख रहा है, दिस इज रिक्वायर्ड लाइन. इट पासिस थ्रू x1 कॉमा y1, लिखा था ना यहां पे, पासिस थ्रू x1 कॉमा y1. तो ये पॉइंट है जहां से वो पास हो रहा है. अब इसका इक्वेशन देखते हैं. नाउ पे अटेंशन टू इट. कान खुले, दिमाग भी खुला. ये मेरा रिक्वायर्ड लाइन है, मुझे इसका इक्वेशन चाहिए. तो मुझे इस रिक्वायर्ड लाइन के बारे में क्या क्या चीजें पता है? कुछ पता है तुमको इस बंदे के बारे में? कुछ पता है? क्या चीजें पता है हमें रिक्वायर्ड लाइन के बारे में? सोचो. नहीं, कोई नहीं. यस, हमको क्या पता है इसके बारे में? हमें इसका स्लोप पता है बेटा. हमें इसका पॉइंट भी पता है कि ये लाइन कौन से पॉइंट से जा रहा है. परफेक्ट. मुझे ये रिक्वायर्ड लाइन जो मुझे फाइंड करना है उसका मुझे स्लोप पता है. दैट स्लोप इज माइनस ए अपॉन बी. मुझे उसका पॉइंट भी पता है, स्लोप पता है, पॉइंट पता है. कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? स्लोप पॉइंट फॉर्म. स्लोप point form. Now check this out. Equation of the required line is, हम इसको slope point form में substitute कर रहे हैं बेटा, just pay attention to it. y minus y1 here, y minus y1 is equals to a upon b, minus a upon b, sorry, minus a upon b will be the this thing, slope, into x minus x1. y वेरिएबल, y1 y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट जहां से वो लाइन पास हो रहा है. स्लोप माइनस ए अपॉन बी जो पता है हमको. x माइनस x1, x1 क्या है? x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट जहां से वो लाइन पास हो रहा है. देख लो. और जब इसको हम ऑर्गेनाइज करें, अच्छे से इस इक्वेशन को ऑर्गेनाइज करें, तो इधर भी डिनोमिनेटर वाला b हमें नहीं चाहिए, तो उस b को थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देंगे. सो दिस विल बिकम b इंटू वाई माइनस y1 इज इक्वल्स टू माइनस a इंटू x माइनस x1.
यहाँ से बी बी कैंसिल हो जाएगा ना बेटा, ये यहाँ पे बी मल्टीप्लाई करने आओगे तो मल्टीप्लीकेशन और ये बी कैंसिल हो जाएगा। और कुछ ऐसा भी समझ सकते हो कि ये जो बी है RHS वाला, उसको हम शिफ्ट करके LHS में लेके जाएं। नाउ ऑब्जर्व दिस, कुछ जो हमको चाहिए वैसा वैसा मिल रहा है एग्जैक्टली सिर्फ ये जो -a इंटू एक्स माइनस x1 है, इसको RHS से हटा के LHS में ले आते हैं, वो प्लस बन जाएगा। सो a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू y माइनस y1, दिस इज इक्वल्स टू 0। मतलब अगर कोई भी लाइन हमारे ओरिजिनल लाइन से पैरेलल है तो बाय डिफॉल्ट उस लाइन का इक्वेशन यही बनेगा। टिल दिस इट इज क्लियर? अगर लिखना है फटाफट फटाफट से ये इक्वेशन लिख दो। तो और 5 मिनट्स है तो आगे का ओके, तो अभी वाइंड अप कर दूं। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, यहां तक की चीजों में किसी को भी कुछ भी डाउट है? एनीवन, एनी डाउट? Any doubt in any of the topic? No? Very good. So let me just give you the equations which we have studied in today's class. Okay? सबसे पहला था slope intercept form which was y is equals to mx plus c. अगर मैं कहीं गलत हो जाऊँ तो करेक्ट करना। Second one was slope point form. y minus y1 is equals to m into x minus x1. Correct? Third equation which we have studied just now which we have studied, a into x minus x1 plus b into y minus y1 is equals to 0. कब यूज करेंगे ये इक्वेशन? जब कोई लाइन ओरिजिनल इक्वेशन से, ओरिजिनल लाइन से पैरेलल है तब, राइट? तो यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है? परफेक्ट। नाउ आप सबको थोड़ी देर के लिए वेट करना है, ठीक है? Wait for a minute. Bye bye. See you in next class everyone.